ध्यान देना। 10th क्लास की एक बुक है, क्या नाम है उसका, फर्स्ट फ्लाइट। उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, और एक पोएम थी जिसका नाम था फायर एंड आइस, वो भी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, तो आप पहले उसे देख लें। ये उसी की सेकंड पोएम है जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो उसे हम वर्ड टू वर्ड समझने वाले हैं, गौर करना इसमें। पोएम का नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो दोनों ही किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चार चार लाइन की दो पोएम है, 8 लाइन इसमें, 8 ही लाइन लगभग उसमें थी। आइए इसको समझते हैं, तो ध्यान देना क्या कहा गया। द वे अ क्रॉ सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। पूरा 4 लाइन का एक ही है, सुनना ध्यान से। द वे अ क्रॉ सूक डाउन ऑन मी, तो यहाँ कुछ शब्दों की अगर बात करें तो यहाँ सूक का जो मतलब है वो है शेक। शेक का मतलब होता है हिलना, या फिर कह सकते हो हिलाना। आपने कफ सिरप पी होगी, दवाइयाँ पी होंगी, उसमें आप देखना उस पर लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, यानी इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छे से हिला लें, ताकि उसके अंदर जो दवाई मिली हुई है वो उसमें क्या हो जाए, अच्छे से घुल जाए। तो यहाँ शेक की सेकंड फॉर्म क्या है, सूप। और यहाँ एक्चुअल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने बारे में बता रहे हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते क्या है कि यहाँ बैठने की कहीं बोला नहीं है, लेकिन अज्यूम करना पड़ेगा इन कुछ शब्दों से। उसने कहा कहाँ से डस्ट गिरी है, हेमलॉक ट्री से। और एक्चुअल में जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस है। कैसा है, पॉइजनस। ठीक है, कैसा ट्री है, पॉइजनस ट्री है। पॉइजनस का मतलब क्या होता है, जहरीला। तो कोई इंसान जहरीले पेड़ के नीचे कब बैठता है, जब उसका मूड खराब हो, यानी वो सैड हो, दुखी हो। कोई खुशी इंसान किसी जहरीले पेड़ के नीचे बैठेगा क्या। तो यहाँ हमें पोइट ने ये बताना चाहा कि उसका मूड कैसा है, सैड है। ठीक है कि नहीं, इसीलिए वो कहाँ बैठा है, हेमलॉक ट्री के नीचे। और होता क्या है, जैसे कहीं अपने यहाँ बारिश होती है, तो बारिश होने पे क्या होता है, बारिश की बूंदें पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर रह जाती हैं। जब हवा चलती है या फिर कोई उन्हें हिलाता है तो क्या होता है, वो बारिश की बूंदें एकदम से गिरती हैं, तो लगता है बारिश हुई। सेम ऐसे ही डस्ट ऑफ स्नो, यानी कहीं बर्फबारी हो रही है तो वहां पेड़ों पे बर्फ जम जाती है, और जैसे ही उसके पत्तों को या फिर डाली को कोई हिलाता है तो वो क्या होता है, स्नो ऊपर से गिरती है, और ऐसा लगता है स्नोफॉल हो गया। और चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई और हो, हर किसी को स्नोफॉल पसंद है। इसीलिए स्नोफॉल के लिए ज़्यादातर लोग मनाली या मसूरी जाया करते हैं, और अच्छा भी लगता है वहाँ। तो यहाँ ऐसा ही कुछ है, ठंडी जगह की बात कर रहे हैं। हेमलॉक ट्री के नीचे कौन बैठे हुए हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और होता क्या है, उस पेड़ पर कौन बैठा हुआ है, एक कौवा। कह रहा है द वे अ क्रॉ सूक डाउन ऑन मी। अब कौवा उस पे आके बैठा या ऑलरेडी बैठा हुआ था, इस बात का कंफर्मेशन इस पोइम में नहीं समझ में आ रहा। तो आप इतना सोचो कि कौवा उस पर बैठा था, उसने क्या किया, या तो वहां से उड़ के गया या कहीं से उड़ के आके उस पर बैठा। उसके बैठने से क्या हुआ, उसकी डाली हिली है और उसके पत्ते क्या हुए हैं, हिले हैं। उस वजह से उस पर जो बर्फ जमी हुई थी वो नीचे झड़ के किसके ऊपर गिरी, यहाँ जो बैठा हुआ था कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फिर से समझना चारों लाइन का मतलब। द वे अ क्रॉ सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। तो रास्ते में कौवे ने क्या किया, मेरे ऊपर बर्फ गिरा दी एक पेड़ पे से। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। इससे क्या हुआ, मेरा जो मन है और जो मेरा मूड जो कह सकते हो, वो क्या हुआ, एकदम से चेंज हो गया, यानी बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। और कुछ दिन बचा लिया जो मैंने बर्बाद कर दिया था पूरा दिन, वो दिन क्या हो गया, बच गया। ठीक है, यहाँ र्यूड का मतलब क्या है, हेल्ड इन रिग्रेट। रूड का मतलब क्या है, हेल्ड इन रिग्रेट। ठीक है कि नहीं। तो अब होता क्या है, जैसे अपन कभी दुखी होते हैं तो पूरा दिन ही अपना बर्बाद चला जाता है, फालतू चीजें सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन जब आपका मूड अच्छा हो जाता है तो उस दिन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो क्या कहता है कि मेरा दिन बचा लिया जो मैं बर्बाद कर चुका था, जो बचा हुआ दिन है मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो छोटी सी पोएम में क्या कहा, एक बार फिर से सुनना कि पोएट बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, क्या नाम है पेड़ का, हेमलॉक ट्री।
उस पर एक कौवा आके बैठता है और उसकी डाली को हिला देता है। इस वजह से उस पर तो डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरती है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, ये जो पोएट है उनके ऊपर। और उससे क्या होता है, उनका मूड बदल जाता है और कहते हैं कि मेरा कुछ हिस्सा बच गया समय का, जो मैंने क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया, और अब आगे का जो समय मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो पोएम में अगर पूरा देखा जाए तो सेंट्रल आइडिया या थीम ये कह सकते हो कि कई बार नेगेटिव चीजें भी हमारी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स ला सकती हैं। अब आप नोटिस करो, पेड़ कैसा है? जहरीला, तो ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। कौवा कैसा है? नेगेटिव। कौवा, कभी आपने नोटिस किया है किसी पोएम में या कहानी में कौवे ने भी अच्छा काम किया हो? मोस्टली हमने नोटिस किया है कि कौवा को कोई भी किसी भी घर पे बैठ जाए और वो काव काव करने लगे तो हम उसको क्या करते हैं? भगा देते हैं। मतलब कौवा नेगेटिविटी का साइन है। और हेमलॉक ट्री, जहरीला पेड़ भी काय का है? नेगेटिविटी का साइन है। पॉजिटिव साइन क्या होते हैं? कोयल हुआ, मोर हुआ, ये पॉजिटिव है। और पेड़ों की बात करो तो हेमलॉक ट्री के आसपास कोई नहीं बैठता, सब कहाँ बैठते हैं? बड़े बड़े पेड़ हों, जैसे ओक का वृक्ष हुआ, वो खड़े रहते हैं ठंडी बर्फ में। ओक हुआ, और भी बहुत सारे वृक्ष हैं जिनका नाम आपके क्वेश्चन आंसर्स में पोएम में आपको पूछेगा वो, ठीक है? मैपल है, ओक है, और भी ऐसे पेड़ हैं। तो यहाँ पता चला कि ये कौवा और हेमलॉक ट्री नेगेटिव सेंस देते हैं, लेकिन इनसे भी क्या हुआ, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, उसका मूड बदल गया। तो यहाँ बताएंगे कि कुछ कभी कभी नेगेटिव चीजें भी जिंदगी में पॉजिटिव वाइब्स ला सकती हैं, ठीक है? और बाकी सेंट्रल आइडिया पढ़ ही लेंगे जो भी कुछ होगा। क्लियर है क्या? पोएम समझ में आ गई? चलो ठीक। ये आप देख सकते हो, जैसे ये पेड़ है, इसके नीचे कोई बैठा हुआ हो, एकदम से पेड़ को कोई हिलाएगा तो क्या होगा? उस पे से बर्फ। ये हेमलॉक नहीं है, ये ओक और मैपल के पेड़ हैं।